Friends, this is Dr. Anmol Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry। आज अपना टॉपिक है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप लगता है तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। अब आप देखिए इसमें ये जो डेरिवेटिव बन रहा है, ये डेरिवेटिव किस तरह से बन रहा है। जनरली हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो वाले जो डेरिवेटिव है उसका अर्थ ये होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का जो OH ग्रुप है उसका उसके स्थान पर जो है वो रिंग, बेंजीन रिंग जब लगती है तो उससे बनता है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। देखिए जैसा कि ये बता रखा है कि अब हमने ये इसमें शो कर रखा है, आपको इससे बता देता हूँ। ये है अपना नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HON डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक दूसरा O लगा रखा है। इसका हमने OH ग्रुप को हटा दिया, इसके स्थान पर हमने एक बेंजीन रिंग को लगाया, AR एरोमेटिक रिंग को लगाया, तो ये बन गया एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। इस तरह से ये है। इसका एक दूसरा तरीका और भी है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बनाने का। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसका जो एक H है उसको हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोनियम आयन ऐड कर दें हम, तो ऐसी स्थिति में भी एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप बन सकता है। तो दो तरीके हैं, नाइट्रिक एसिड है उसका OH हटा के वहाँ एरोमेटिक रिंग लगा दें, या हम एरोमेटिक रिंग है उसका एक H हटा के उसके स्थान पर हम जो है वो नाइट्रोनियम आयन को जोड़ दें, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। अब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स दो तरह के हैं। एक में नाइट्रोनियम आयन या नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन वलय के ऊपर लग रहा है, मतलब न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड, मतलब बेंजीन वलय जो है उसका एक H हटके उसके स्थान पर अगर नाइट्रो ग्रुप लग रहा है तो उससे हम कहेंगे न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड। जैसे ये नाइट्रोबेंजीन एक बता रखा है अपन को, एक बता रखा ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन, एक बता रखा मेटा नाइट्रोटोल्यूइन और एक है पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। अब दूसरा देखिए आप, ये एक स्ट्रक्चर है, यह है मेटा नाइट्रोटोल्यूइन, सॉरी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। बेंजीन है उस पर मेटा स्थिति पर दो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इस तरह से ये और दूसरे भी स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो दूसरा है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड। अब इसमें जो नाइट्रोन ग्रुप है वो साइड चेन पर लगा हुआ है, रिंग पर ना करके ना लगकर जो साइड चेन है उस पर लगा हुआ है। जैसे देखिए ये टोलिन जो था उसका जो CH3 है उसका एक H हटके उसके स्थान पर जो है वो NO2 ग्रुप लगा हुआ, तो ये बन गया फिनाइल नाइट्रो मीथेन। दूसरा है फिनाइल नाइट्रो इथेन। इस तरह से है ये। अब आप देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एरोमेटिक रिंग है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हमको एक नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना है, तो नाइट्रो ग्रुप को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोनियम आयन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और नाइट्रोनियम आयन प्रिपेयर कैसे होगा, नाइट्रोनियम आयन प्रिपेयर ऐसा होगा कि जो कंसनट्रेट HNO3 है वो और कंसनट्रेट H2SO4 इनको आपस में अपन मिलाएंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा नाइट्रोनियम आयन। वो नाइट्रोनियम आयन जो वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो नाइट्रोनियम आयन फिर उसको हम बेंजीन में ऐड करेंगे। नाइट्रेटिंग एजेंट है तो उसको बेंजीन में ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो नाइट्रेटिंग एजेंट है उससे बनेगा नाइट्रोनियम आयन। वो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बेंजीन रिंग में अटैक करेगा और अटैक करने पर उसका जो एक H है उसको हटाएगा, उसके स्थान पर ये NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जुड़ जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसमें जो नाइट्रोनियम आयन है उसको बनाने के जो मेथड है वो अलग अलग हो सकते हैं। कई मेथड है, जैसे पहला एक मेथड बताया हमने कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। एक मेथड है जिसमें कंसनट्रेट HNO3 ही काम में लेना है। एक मेथड है जिसमें कंसनट्रेट HNO3 और फ्यूम्स ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 काम में लेना है। तो ये जो सारे मेथड हैं ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। इन नाइट्रेटिंग एजेंट के द्वारा हमको बनाना होता है नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन बनने के बाद ये बेंजीन वलय पर अटैक करेगा और वहाँ से एक हटा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा H हटा के और उसके स्थान पर नाइट्रोनियम आयन जुड़ जाएगा और हमको ये मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन वलय पर एक नाइट्रोनियम आयन जुड़ जाएगा।
अब हम दूसरा स्टडी कर रहे हैं, आगे देखिए आप। ये वही तरीका जो ऊपर जो स्ट्रक्चर दे रखा है आप देखिए, जो मैंने बताया है ये वही तरीका है। बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय की HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराई। HNO3 और H2SO4 के एक अलग लेते हैं हम, नाइट्रेटिंग एजेंट है, ये दोनों मिलकर आपस में इनकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रोनियम आयन बनता है। फिर उसको हम जो है वो बेंजीन में ऐड करते हैं, तो वो जो नाइट्रोनियम आयन है वो बेंजीन से रिएक्शन करेगा, उसका एक H हटाएगा, उसके स्थान पर NO2 लग जाएगा, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से है। अब इसके अंदर जो एक बात है जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें एक लिखा हुआ द ईज ऑफ नाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। इसमें जो नाइट्रेशन में जो नाइट्रोनियम आयन ऐड हो रहा है, इसका जो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, अगर बेंजीन वलय में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो वो नाइट्रेशन पहले से जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहले से जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन वाले में, वो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है जैसे OH CH2 NHCOR, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नाइट्रेशन जो है वो आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसको रिंग में आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसलिए उसका जो है नाइट्रेशन प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी। अगर हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते हैं पहले से, जैसे NO2 CN CHO, तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो NO2 प्लस जुड़ रहा है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसी स्थिति में उसका रिंग से जुड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा पहले के मुकाबले, तो जो नाइट्रेशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ हमको और ध्यान रखनी है कि अगर रिंग में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है उसमें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम डायरेक्ट अगर उसका नाइट्रेशन करें तो डायरेक्ट नाइट्रेशन जो है वो कठिन हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम नाइट्रेटिंग एजेंट डालेंगे उसमें, तो वो उसका नाइट्रेशन करने के बजाय एमिनो ग्रुप जो है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो ऐसी स्थिति में जो है नाइट्रेशन करना उसका कठिन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जो है एसाइलेशन करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे उसका, और एसिटाइलेशन करने पर NH2 ग्रुप जो है वो NaCO में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका हम नाइट्रेशन करेंगे। जब उसका नाइट्रेशन हो जाएगा तो नाइट्रेशन होने के बाद वापस उसका एसिटाइलेशन को रिवर्स करके और वापस उसको हम NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये एनिलीन के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है। अब इसके मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले नाइट्रोनियम आयन बनाना, हर जो मैकेनिज्म है पहले नाइट्रोनियम आयन को ही बनाना है। पहली प्रोसेस है उसमें कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3 काम में लिया। देखिए आप इसमें भी जो है वो नाइट्रोनियम आयन बन रहा है NO2 प्लस, और उसको ये फास्ट स्लो स्टेप बताइए। ये नाइट्रोनियम आयन बना है, ये नाइट्रोनियम आयन जो है बेंजीन वलय से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, H हटेगा और NO2 प्लस जुड़ जाएगा। अब इसमें आप देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन इन दिस इक्विलिब्रियम इज कंफर्म बाय फॉलोइंग एविडेंस। मतलब ये जो नाइट्रोनियम आयन बना है इस प्रोसेस में, इस इक्विलिब्रियम में, ये कंफर्म हो गया है इस बात के द्वारा कि देखो, इसके अलावा अगर हम नाइट्रोनियम परक्लोरेट लें या नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट भी लें तो भी नाइट्रेशन होगा, इससे भी नाइट्रेशन होगा। द प्रेजेंस ऑफ अ बैंड एट 1400 सेंटीमीटर इनवर्स इन रमन स्पेक्ट्रा शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो है नाइट्रोनियम आयन के ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए जो दूसरी प्रोसेस है अपनी, ये देखिए आप, ये जो है नाइट्रोनियम आयन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रोसेस के द्वारा ये बेंजीन वलय पे जुड़ रहा है। तो आप देखिए बेंजीन वलय बता रखी है, इसमें नाइट्रोनियम आयन को हम जोड़ रहे हैं। किस तरह से जोड़ रहे हैं देखिए, ये बेंजीन वलय है, ये नाइट्रोनियम आयन को हमने इस तरह से जोड़ा है NO2 प्लस। पहली स्टेप जो स्लो स्टेप है, नाइट्रोनियम आयन को जुड़ते उसने जो है
पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है वो। जब पाई इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग के अंदर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज बता रखा है। पहला आया TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1, दूसरा आया वीलैंड इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद तीसरी आई ट्रांजिशन स्टेट 2। पहली जो स्टेट थी TS1 उसमें नाइट्रोनियम आयन जो है वो कम्प्लीटली जुड़ा नहीं है, पार्शली जुड़ा है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो हटा नहीं है, मतलब इनका जुड़ना और हटना साइमल्टेनियसली होता है। तो जो बीच वाली स्टेट है जिसमें दोनों को ही जोड़ रखा है वो है वीलैंड इंटरमीडिएट। उसके बाद TS2 के अंदर H जो है वो H+ के रूप में हट रहा है और Na2 जो है वो ऐड हो गया। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी उसमें H+ के रूप में अलग हो जाएगा और Na2 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है। वीलैंड इंटरमीडिएट भी बनता है, उसके बाद जो H है H+ के रूप में अलग हो जाता है और Na2 जुड़ जाता है। वीलैंड इंटरमीडिएट उसकी एनर्जी कम होती है, TS1 की सबसे ज़्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट में, TS2 की उससे कम वीलैंड इंटरमीडिएट। वीलैंड इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल होता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। उसके बाद H आयन निकल जाएगा और H आयन के निकलते ही नाइट्रोबेंजीन हमको प्राप्त होता है। इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप देखेंगे। इस स्ट्रक्चर्स में क्या बताया गया है कि द अबव मैकेनिज्म नाइट्रोजन रिएक्शन इज आल्सो कन्फर्म्ड बाय द फॉलोइंग रेट इक्वेशन। अब इसके रेट इक्वेशन देखिए। रेट इज इक्वल टू के ARH, मतलब बेंजीन और NO2+। अब ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें नाइट्रोनियम आयन भी आ रहा है, मतलब जो रेट है वो नाइट्रोनियम आयन पर भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो नाइट्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। इसलिए हमने ये एग्जांपल दे रखे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो नाइट्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे वो कई तरह के हैं, जैसे पहले भी बता चुके हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो एक बताया है, ये हमने कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 का बता रखा है। देख लीजिए आप, ये पहला वाला, ठीक है ना, HNO3 और H2SO4। दूसरा बता रखा है केवल कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से है, इससे भी नाइट्रोनियम आयन बना, इससे ये नाइट्रोनियम आयन नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम आयन ये वाला बन गया, ये नाइट्रोनियम आयन बन गया। फिर है थर्ड है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, इससे भी हमको जो है वो नाइट्रोनियम आयन मिलेगा। और ये जो नाइट्रोनियम आयन बना है ये अटैक करेगा बेंजीन वाले पे और उसके बाद H हटेगा और NO2 जुड़ जाएगा। इसके बाद ये है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी हम जो है वो नाइट्रेशन करते हैं। इसमें जो एक चीज़ हमको देखने वाली बात है वो यह है कि यदि फिनॉल हम काम में ले रहे हैं इन सम एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप सच एज OH एंड NH2। NH2 का हम पहले बता चुके हैं। NH2 वाले ग्रुप अगर हो और उसका अगर हमको नाइट्रेशन करना तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि NH2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करना होता है। OH वाला केस है, ये दूसरा केस है। OH वाले केस में क्या होगा कि पहले नाइट्रोसोनियम आयन ऐड करना पड़ेगा, वो नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो बाद में नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। इसमें देखिए आप, इन डाइल्यूट HNO3 लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रस एसिड इज प्रेजेंट दैट गिव्स नाइट्रोसोनियम आयन एंड फॉर्म्स नाइट्रोसोनियम प्रोडक्ट। द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस नाइट्रोसो कंपाउंड यील्ड्स नाइट्रो कंपाउंड। अब आप देखिए जो स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपन ने काम में लिया है, ये देखिए आप, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर अपन ने काम में लिया है तो ये बना नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन फिनॉल से जुड़ेगा, फिनॉल से जुड़ने के बाद नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा, मतलब नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। ये नाइट्रोसो कंपाउंड इसका वापस डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन होगा, तो जो नाइट्रोसोनियम है वो नाइट्रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा अपन को पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस तरह से ये कंपाउंड हमको प्राप्त होते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे नया टॉपिक लेकर हम हाजिर होंगे। और जिस स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको चैनल से रिलेटेड कोई परेशानी हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी हो या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।